हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त डीवी स्वागत करता हूँ आज की हमारी कहानी में, जहाँ देखेंगे कैसे एक टीचर को अपने ही स्टूडेंट से प्यार हो जाता है। कहानी की शुरुआत में हमें एक औरत भागती दिखाई देती है जिसका नाम अनिता होता है, जो अपने पति के साथ एक बड़े से घर में रह रही होती है। एक दिन अनिता स्कूल जाती है जहाँ उसकी टीचर की जॉब लगी होती है, जहाँ सारे बच्चे अनिता का वेट कर रहे होते हैं। अनिता क्लास में आती है और बच्चों को अपना इंट्रोडक्शन देती है। बच्चे उसको सुनते हैं और बाद में अपना अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। उसके बाद अनिता का घर दिखाया जाता है जहां अनिता अपने पति के साथ बैठी होती है और वो अपने पति को पूछती है कि तुम वर्क टूर से कब वापस आने वाले हो। उसका पति बोलता है थोड़े दिनों तक, फिर वो दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह अनिता नहा रही होती है, तभी उसकी डोर बेल बजती है। वो बाहर जाकर देखती है तो वहाँ फ्लावर्स रखे होते हैं, तो वो आजू बाजू देखती है पर वहाँ कोई नहीं होता। उसके बाद अनिता स्कूल जाती है तो वहाँ मार्क्स और अनिता एक दूसरे को देखते हैं और मार्क्स अनिता की तारीफ करता है। उसके बाद अनिता और उसकी कलीग जब जा रहे होते हैं तभी वहाँ मार्क्स एक लड़के को मार रहा होता है, तो वो दोनों स्टूडेंट को छुड़ाते हैं और फिर अनिता मार्क्स को दवाई लगाने के लिए ले जाती है। फिर अनिता मार्क्स को दवाई लगा देती है और उसको चेक करती है कि कहाँ कहाँ चोट आई है। उसके बाद मार्क्स बोलता है कि मैं ठीक हूँ और वो खड़ा हो जाता है और उन दोनों के बीच मोमेंट बन जाती है। मार्क्स अनिता को किस करने वाला होता है कि तभी वहाँ कोई आ जाता है, जिसके बाद मार्क्स वहाँ से चला जाता है। फिर ये सब होने के बाद अनिता मार्क्स का इंस्टाग्राम खोलकर चेक कर रही होती है। फिर उसको मैसेज करती है कि आज जो कुछ हुआ ये भूल जाओ, ये नहीं होना चाहिए था। तभी अनिता के सामने बैठा उसका दोस्त उससे बातें करने लगता है। तभी थोड़ी देर में मार्क्स का रिप्लाई आता है और वो मैसेज के अपने नुनू की फोटो अनिता को सेंड करता है। अनिता ये देखकर हंसने लगती है। फिर वो जब घर पहुंचती है तो वो वहाँ फ्लावर्स रखे देखती है। फिर वो जब रात को अपने पति के साथ सो रही होती है तब वो अपने पति से पूछती है कि वो फ्लावर्स कहाँ से आए। तभी उसका पति उसे बोलता है कि वो वहाँ दरवाजे पर रखे हुए थे। उसका पति भी ये सोच रहा होता है कि ये फ्लावर्स किसने वहाँ रखे होंगे, पर वो अपनी पत्नी को कुछ नहीं पूछता। अगले दिन अनिता जब स्कूल में होती है तभी मार्क्स के पेरेंट्स स्कूल में मिलने आते हैं, क्योंकि मार्क्स ने झगड़ा किया था उसके लिए। तभी हमें पता चलता है कि मार्क्स की मोम और अनिता एक दूसरे को पहले से जानते होते हैं, क्योंकि वो लोग पुराने दोस्त होते हैं। उसके बाद वो लोग झगड़े के बारे में बात करते हैं। मार्क्स बोलता है कि मैं झगड़े के लिए माफी चाहता हूँ और आगे ऐसा कुछ नहीं करूँगा जिससे ये दिन देखना पड़े। ये सब सुनकर मार्क्स के मोम डैड मार्क्स से इम्प्रेस हो जाते हैं, पर अनिता बोलती है कि ये सब हमारी स्कूल की पॉलिसी के खिलाफ है, इसलिए मार्क्स को सजा मिलेगी और उसकी सजा ये है कि वो स्कूल की नेक्स्ट ट्रिप पे नहीं चल सकता। मार्क्स के मोम डैड अनिता को मनाते हैं। उतने में मार्क्स अनिता को पैर से छूने लगता है और अनिता को अच्छा फील नहीं होता। फिर अनिता बोलती है कि ये हमारे स्कूल का आखिरी डिसीजन है कि मार्क्स ट्रिप पे नहीं चल सकता। मार्क्स अभी भी अनिता को टच कर रहा होता है और अनिता तब खड़ी हो जाती है और फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद जब अनिता रात को घर जाने के लिए कार में बैठती है तभी वहाँ मार्क्स आ जाता है और फिर अनिता को टच करने लगता है और अनिता गर्म हो जाती है। फिर उसके बाद वो दोनों के बीच मजे होने लगते हैं। उसके बाद जब अनिता घर आती है तो वो मार्क्स के बारे में सोचती है। फिर अगली सुबह वो मार्क्स को मैसेज करती है कि पिछली रात को बहुत मजा आया, क्या हम आज रात को मिल सकते हैं। तो मार्क्स का मैसेज आता है कि सॉरी आज मेरा मैच है तो मैं आज नहीं मिल पाऊंगा। उसके बाद वो मार्क्स का इंस्टाग्राम देखती है जहां उससे एक लड़की भी दिखाई देती है। ये देखकर अनिता सैड हो जाती है। अगले दिन अनिता मार्क्स के घर पे जाती है क्योंकि मार्क्स की मोम ने उसको इनवाइट किया होता है, जहां उसके अलावा कुछ और औरतें भी होती है। वो लोग बातें कर ही रहे थे कि तब वहां मार्क्स अपना मैच खेलकर आ जाता है। मार्क्स आकर बोलता है कि मैं नहाने जा रहा हूँ। ये बात अनिता सुनती है। फिर उसके थोड़ी देर बाद अनिता वॉशरूम का बहाना करती है और वो मार्क्स के बाथरूम में चली जाती है और वहाँ दोनों फिर से मजे करने लगते हैं। अगली सुबह अनिता अपने पति के साथ एक्सरसाइज करने जाती है तो वो वहाँ तब भी मार्क्स से बात कर रही होती है। फिर वो घर आकर भी पूरे टाइम मार्क्स से बात कर रही होती है। उसका पति उसे देखता है फिर भी उसे कुछ नहीं बोलता। फिर वो दिन अनिता जब स्कूल में जाती है तब वो अटेंडेंस ले रही होती है। तब उसे पता चलता है कि मार्क्स स्कूल नहीं आया क्योंकि उसकी तबीयत खराब हो गई होती है। एक दिन अनिता का पति अनिता को अपने ऑफिस ले जाता है और वहाँ के सारे एम्प्लॉय से मिलवाता है। उसके बाद अनिता वहाँ भी मार्क्स को मैसेज करने लगती है। फिर वो मार्क्स को कॉल करती है पर वो कॉल नहीं उठाता। उसके बाद वो मार्क्स के घर कार लेकर चली जाती है। फिर वहाँ वो मार्क्स की मोम से मिलती है और उसे बताती है कि मार्क्स बीमार है तो मैं उसे देखने आई हूँ। मार्क्स की मोम बोलती है कि मार्क्स बीमार नहीं है पर वो ट्रेनिंग के लिए गया है। उसके बाद वो तुरंत स्कूल के लिए चली जाती है पर मार्क्स वहाँ भी नहीं होता। उसके बाद वो मार्क्स को ढूंढती ढूंढती एक जगह पहुंचती है जहां मार्क्स अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा होता है। अनिता उसको कार में बुलाती है और वो पूछती है कि क्या तुम वो लड़की को डेट कर रहे हो। तो मार्क्स बोलता है कि हाँ वो मेरी जेफ है। ये सुनकर अनिता सैड हो जाती है। उसके बाद मार्क्स वहाँ से चला जाता है। फिर अनिता भी अपने पति के पास ऑफिस चली जाती है जहाँ वो लोग एक शो एंजॉय कर रहे होते हैं।
फिर अनिता वहाँ बैठे बैठे मार्क्स के बारे में इंटीमेट सोचती है और रोने लगती है तो उसके पति को उस पर शक होता है। अगले दिन वो जब स्कूल जाती है तो वो वहाँ मार्क्स की जीएफ को देखती है तो उसको गुस्सा आ जाता है, तो वो चेंजिंग रूम में जाती है और वो लड़की का फोन लेकर उसे अनलॉक करने की कोशिश करती है, तो वो उसमें कामयाब भी हो जाती है। उसके बाद वो लड़की के फोन में प्राइवेट फोटो को देखती है तो वो उसे फेसबुक पे अपलोड कर देती है और चुपचाप वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद अनिता मार्क्स की जीएफ के पास जाती है जहाँ वो रो रही होती है और वो बोलती है कि किसी ने उसके प्राइवेट फोटो को इंटरनेट पर अपलोड कर दिए हैं। तभी अनिता उसको बताती है कि ये काम शायद तुम्हारे बीएफ ने किया होगा, मार्क्स तुम्हारे लिए अच्छा लड़का नहीं है। उसके बाद अनिता मार्क्स की मोम से भी मिलती है और बोलती है कि मार्क्स की जीएफ मार्क्स के लिए अच्छी नहीं है। मार्क्स अनिता के मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहा होता जिससे अनिता बेचैन हो जाती है। फिर एक दिन वो मार्क्स के पास जाती है। मार्क्स बोलता है कि तुम मेरा पीछा करना बंद करो, तो अनिता उसे बोलती है कि वो प्रेग्नेंट है। ये सुनकर मार्क्स के होश उड़ जाते हैं। फिर वो दोनों कार में जाते हैं और तब अनिता मार्क्स को प्रेग्नेंट होने का सबूत देती है। ये देखकर मार्क्स घबरा जाता है और रोने लगता है, तो अनिता उसे बोलती है कि तुम चिंता मत करो, हम साथ में इसे देख लेंगे। उसके बाद अनिता मार्क्स के साथ जबरदस्ती करने लगती है और उसके बाद वो मार्क्स का फायदा उठाती है। अगले दिन वो देखती है कि उसकी प्रेग्नेंट रिपोर्ट बाहर पड़ी होती है, तो वो समझ जाती है कि उसके पति को उसके बारे में पता चल गया। उतने में उसके डोर की बेल बजती है तो वहाँ मार्क्स की मोम होती है। उसकी मोम ने अनिता के सारी चैट देख ली होती है, तो वो बोलती है कि तुम मेरे बेटे से दूर रहो और मेरे बेटे को परेशान मत करो वरना अच्छा नहीं होगा। अनिता रोने लगती है और वहाँ से भाग जाती है। उसके बाद वो एक होटल में चली जाती है और पूरी रात वहीं रहती है। अगली सुबह को जब घर जाती है तो वो देखती है कि उसके पति ने उसके लिए दरवाजा बंद कर दिया है, तो वो बैग लेकर वहाँ से चली जाती है। फिर जब वो स्कूल जाती है तो वहाँ स्कूल में सारे लोगों को उसके और मार्क्स के बारे में पता चल गया होता है, तो उसे स्कूल से भी निकल दिया जाता है। उसके बाद वो बाहर देखती है तो वहाँ उसके पति की कार दिखाई देती है, तो वो भागकर बाहर जाती है और वहाँ देखती है तो उसके अंदर से मार्क्स निकलता है और वो कार वहाँ से चली जाती है। मार्क्स अनिता को बोलता है कि तुम अच्छी औरत हो पर अब तुम्हें अपना पति अपनाएगा नहीं तो तुम अपने लिए कोई और मर्द ढूंढ लो। अनिता ये सब सुनकर दुखी हो जाती है और यह पर अनिता की हालत ना घर की ना घाट की जैसी हो जाती है। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी आज की हमारी कहानी? अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके हमारा हौसला बढ़ाएं।